बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इक़बाल नईमी। आप प्रोग्राम देख रहे हैं अहकाम शरीयत और हमारी ज़िंदगी। इससे पहले हम लोग गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, तयम्मुम के फ़राइज़ और वज़ू का मुकम्मल तरीक़ा सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नमाज की शराइत क्या है, यानी वो चीज़ या वो चीज़ें अगर उनमें से कोई चीज़ रह जाए तो नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं होती। यानी शर्त नमाज में से ये चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसमें गफलत करेंगे तो समझे कि हमारी नमाज मुकम्मल नहीं हुई। तो मैं वो गिनवा के आपको बता देता हूँ, फिर उनकी थोड़ी बहुत तफसील भी आपके सामने रखूँगा ताकि आपको पता चले कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और क्यों ज़रूरी हैं। सबसे पहले नमाज के लिए, ये नमाज में 7 शराइत जो हैं ये नमाज के बाहर हैं और 6 फ़राइज़ हैं नमाज के, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। तो शराइत नमाज में से सबसे पहले जो है वो जिस्म का पाक होना, जिस्म का पाक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी शर्त है लिबास का पाक होना और तीसरी शर्त है सतर का डांपना। चौथी है जगह का पाक होना। पाँचवीं है किबला रुख होना, किबला की सिमत मुँह करना। और छठी है नमाज का वक़्त पर होना। सातवीं है नमाज की नीयत करना। ये 7 चीज़ें हैं, यानी जिस्म का पाक होना, लिबास का पाक होना, सतर का डांपना छुपाना, जगह का पाक होना, किबला रुख होना, नमाज का वक़्त होना और नमाज की नीयत करना। ये 7 चीज़ें जो हैं ये नमाज से बाहर है। इन 7 चीज़ों का ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। अभी मैं जिस्म के हवाले से अर्ज़ कर दूं कि जिस्म जो है वो इंसान का पाक होना चाहिए। अगर जिस्म पाक नहीं है तो फिर उसमें फिर कितना हिस्सा पाक होना चाहिए ये एक लंबी बहस है, लेकिन जिस्म का पूरी कोशिश करें कि जिस्म इंसान का नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ़ होना चाहिए। लिबास का भी पाक होना बहुत ज़रूरी है। फिर सतर का मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक, नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना बहुत ज़रूरी है। ये शराइत नमाज में से है। अगर घुटनों से ऊपर है कोई इंसान ने कोई लिबास ऐसा पहन रखा जिस तरह के आजकल के नौजवान जो हैं वो सिर्फ़ जो है वो पहन लेते हैं इस तरह का लिबास के जिसमें घुटने भी नज़र आते हैं, तो ये ज़रूरी है, घुटने छुपाना जो है नमाज में बहुत ज़रूरी है। फिर जगह का पाक होना, और औरत का मैं यहाँ अर्ज़ करूँ औरत के लिए वो हाथ और मुंह नंगा रख सकती है नमाज के दौरान, बाकी सारा जिस्म उसका ढांप लेना बहुत ज़रूरी है। फिर किबला रुख होना कि बाज़ दफ़ा बंदा इधर मुँह किया है या उधर किया हुआ है या अपना ये सीना जो है ये किबले की सिमत नहीं है, तो इससे नमाज की शर्त मुकम्मल नहीं होती। किबला रुख होना और ये जो ख़ास कर ये दो आपके भुएँ हैं इनके बराबर, यानी कि सिमत में किबले का आपका मुंह होना इंतहाई ज़रूरी है। या आपका सीना जो है वो किबले की रुख, अगर इधर करके आपने नमाज की नीयत की या उधर मुंह कर लिया तो नमाज नीयत कर ली तो इस तरह नहीं होगा। किबला सिमत होना बहुत ज़रूरी है, यानी किबले की तरफ रुख करके आपने नमाज पढ़नी है। फिर नमाज का वक़्त पे होना, नमाज का अगर 2 मिनट भी रहते हैं, 4 मिनट भी रहते हैं, इससे पहले आपने नमाज अदा कर ली तो वो शराइत नमाज में से आपने एक चीज़ की कोताही की है। आपने वक़्त पे वो नमाज नहीं, वो कोई और चीज़ तो हो सकती है, नफली नमाज तो हो सकती है, लेकिन फ़र्ज़ जो है वो आपके अदा नहीं हुए। अगर 1 मिनट 2 मिनट भी आपने पहले पढ़ ली नमाज जो मुकर्रर वक़्त किया गया है उसके मुताबिक। फिर नमाज की नीयत करना, वैसे तो नीयत जो होती है वो दिल के इरादे का नाम है कि आपने दिली तौर पर इरादा कर लिया कि घर से ही आप चलें कि मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, आपने इरादा कर लिया, आपने नीयत कर ली तो ये भी ठीक है। वहाँ जाके आपने अगर ज़ुबान से इसका इरादा किया, यानी ज़ुबान से इस चीज़ को दोहराया, तो वो भी एक मुस्तहब अमल है, अच्छा है, वो कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके दिल में ये नीयत है कि मैंने नमाज ज़ोहर पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए आप जा रहे हैं मस्जिद में, तो इससे भी नीयत की आपकी नमाज ज़ोहर की थी वो आपने उसको अदा किया है, वो आपकी हो गई है। तो दोस्तान मोहतरम ये वो चीज़ें हैं, 7 चीज़ें फिर याद रखें। शराइत नमाज 7 हैं। जिस्म का पाक होना शर्त है, लिबास का पाक होना शर्त है, सतर का डांपना मर्द का नाफ से ले के घुटनों तक, औरत का
چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ ہر چیز کو ڈانپنا ضروری ہے۔ پھر اس جگہ کا پاک ہونا کہ ظاہری طور پر کوئی وہاں نجاست نظر نہ آ رہی ہو، اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر قبلہ رخ منہ کرنا، پھر نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ اگر بغیر وقت کے نماز آپ نے پڑھ لی، وہ نفلی ہو جائے گی، وہ نماز نہیں ہوگی، زور کی نہیں ہوگی یا عصر کی ہوگی جس کے لیے آپ نے نیت کی تھی، وہ نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر نماز کی نیت کرنا، یہ 7 شرائط نماز ہیں۔ کتنی ہیں؟ 7۔ ان سب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ آپ نے نماز کی شرط جو ہے وہ مس کر دی ہے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اور بس یہی خواہش ہے کہ اگر میری وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جاتی ہے، کسی کا وضو کا طریقہ درست ہو جاتا ہے، کسی کا تیمم کا طریقہ درست ہوتا ہے، بس یہی ایک لالچ اور غرض ہے کہ ایسا کوئی کام کر جائیں کہ خدمت اسلام کر جائیں جس سے قبر میں اترنا آسان ہو جائے۔ اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو اس نیت سے، باقی نہیں کہ ہو سکتا ہے جس طرح میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا ہے، آپ آگے اور لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ ایک کڑی بنتی جائے گی، ایک تسبیح بنتی جائے گی۔ اس تسبیح کے دانوں میں سے آپ کا بھی ایک شمار ہو جائے، ایک دانہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے جس تک یہ پیغام پہنچے گا اس کا وضو ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے، اس کا تیمم کا طریقہ یا اس کا غسل کا طریقہ جو ہے، امپورٹنٹ چیز ہے غسل کا طریقہ، وہ اگر دوسروں تک پیغام پہنچ جاتا ہے تو یہ میرے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔